आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। और इंट्रोडक्शन ऑफ टॉर्ट की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ टॉर्ट, डेफिनेशंस ऑफ टॉर्ट, नेचर ऑफ टॉर्ट, फिर हम देखेंगे स्कोप ऑफ टॉर्ट्स और लास्ट में हम कवर करेंगे एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉर्ट की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी मीनिंग से। तो टॉर्ट लैटिन टर्म टॉर्टम से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, क्रुक और रॉन्ग, यानी कि किसी के साथ कोई गलत करना, कोई ऐसा कार्य करना जिससे उसको इंजरी हो, उसे हम टॉर्ट कहते हैं। यानी कि टॉर्ट का मतलब है कि एक ऐसा कंडक्ट जो सीधा और लॉफुल ना होकर बल्कि के ट्विस्टेड, क्रुक और अनलॉफुल होता है। इसे थोड़ा सा हम आगे और पढ़ते हैं तो टॉर्ट जो है रोमन लॉ के डेलिसिट के बराबर का वर्ड है, या ये कहें कि टॉर्ट को हम रोमन लॉ में डेलिसिट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रॉन्ग और जो हिंदी में दुष्कृत्य या अपकृत्य के नाम से जाना जाता है। अगर कुल मिलाकर हम देखें तो टॉर्ट एक ऐसा एक्ट या ओमिशन होता है जो या तो इंटेंशनली, अनइंटेंशनली किया जाता है और जिससे किसी के प्राइवेट लीगल राइट का वायलेशन होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो किसी को वोट देने से रोकना, ये टॉर्ट कहलाता है। किसी को धक्का दे देना टॉर्ट कहलाता है। किसी को मारने की धमकी देना टॉर्ट कहलाता है। इवन डिफामेशन, न्यूसेंस टॉर्ट कहलाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब डेफामेशन क्राइम में आता है तो फिर हम उसे टॉर्ट में क्यों लेकर आए, या वो टॉर्ट कैसे कहलाएगा। तो दोस्तों, कुछ छोटी छोटी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको हम क्राइम में नहीं ले जा सकते। जैसे किसी ने किसी को मुक्का दिखाया, किसी ने किसी को धक्का दे दिया। ये छोटी इंजरीज जिनसे किसी को नुकसान तो नहीं होता, पर हाँ उनके लीगल राइट्स का वायलेशन होता है। जैसे किसी को वोट देने से रोकना, उसे कोई इंजरी नहीं हुई पर उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ। तो ऐसी घटना को रोकने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, इसीलिए टॉर्ट को लाया गया। अब चलते हैं टॉर्ट की डेफिनेशंस की तरफ। तो हमने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस ले रखी है टॉर्ट की। सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब, इसे अगर हम हिंदी में देखें तो टॉर्ट का मतलब एक ऐसा सिविल रॉन्ग जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। अब चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू सामंड, इट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। सामंड के हिसाब से टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ है और जिसका डैमेज जो होता है वो अनलिक्विडेटेड होता है, और जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या इनसे मिलता जुलता कोई भी इक्विटेबल ऑब्लिगेशन नहीं है। चलते हैं अगले डेफिनेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, टॉर्चर्स लायबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसिबल बाई एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। यानी कि विनफील्ड के हिसाब से टॉर्चर्स लायबिलिटी जो होती है वो तब अराइज होती है जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है जो लॉ के द्वारा दी गई है, और जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है उससे सामने वाले व्यक्ति को अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है। ये थी विनफील्ड की डेफिनेशन। यानी कि दोस्तों, अगर साफ सीधे शब्दों में बात करें तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है जिसके द्वारा किसी पर्सन के पर्सनल राइट्स, लीगल राइट्स का वायलेशन होता है और उसको अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ टॉर्ट। तो अगर हम टॉर्ट के नेचर की बात करें तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है जो क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे अदर लॉज से अलग होता है। अब इसमें हमें दो बातें देखनी है। पहली कि टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग होता है, और दूसरी जितने भी सारे सिविल रॉन्ग होते हैं वो टॉर्ट नहीं होते। यानी कि जरूरी नहीं कि जितने भी सारे सिविल रॉन्ग्स हैं वो सारे टॉर्ट हों। हो सकता है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, पर जो टॉर्ट है वो एक सिविल रॉन्ग है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है और इसका स्कोप जो है बहुत ही ज़्यादा वाइड है, क्योंकि ये फिजिकल इंजरीज से लेकर मेंटल इंजरीज तक कवर करता है। और इसका स्कोप जो है वो क्राइम से भी ज़्यादा एक्सटेंड है, क्योंकि क्राइम में इंटेंशन जो होती है वो मस्ट होती है, पर टॉर्ट में जो एक्ट किया जा रहा है वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, वो टॉर्ट माना जाएगा। इसलिए इसका स्कोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। तो बेसिकली दोस्तों, हमें इसमें 3 एसेंशियल्स देखने हैं।
पहला एसेंशियल है एक्ट और ओमिशन, यानी कि कोई भी एक्ट किया जा रहा है या कोई भी ओमिशन किया जा रहा है। और एक्ट कैसा? रॉन्गफुल एक्ट। दूसरा एसेंशियल है लीगल डैमेज, यानी कि कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन जिससे किसी को लीगल डैमेज हो रहा है, यानी कि उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम इंजरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लीगल डैमेज की, यानी कि लीगल राइट्स के वायलेशन की। इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, इंजुरिया साइन डैमनो और डैमनम साइन इंजुरिया, यानी कि इंजरी विदाउट डैमेज और डैमेज विदाउट इंजरी, जो हम कवर करेंगे अपनी आगे वाली वीडियो में। थर्ड एसेंशियल है लीगल रेमेडी, यानी कि दोस्तों जो रेमेडी होगी वो लीगल रेमेडी होगी, जिसको हम देखेंगे कॉम्पेंसेशन के तौर पर, यानी कि किसी ने कोई एक्ट और ओमिशन करा जिससे किसी के लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ, तो हम उसको कॉम्पेंसेशन देंगे। अगर यहाँ पर हम कॉम्पेंसेशन की जगह पनिशमेंट देते हैं तो ये टॉर्ट ना होकर क्राइम माना जाता। ये थे टॉर्ट के 3 एसेंशियल। तो दोस्तों ये थी टॉर्ट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने टॉर्ट के इंट्रोडक्शन को कवर करा, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने इसमें देखा इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर